तीसरी कंडीशन थी ही नहीं इसमें। दोबारा बता देता हूं, देखो कि एफ एक्स ये था, ये इंटरवल। कॉन्टिन्यूअस के लिए चेक करें, कॉन्टिन्यूअस क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यही बात लिखी, तो ये जो फंक्शन था इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन निकाल दिया, देखा ये 2x माइनस 4 इस इंटरवल में हमेशा डिफाइन होगा, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो अब कंडीशन क्या थी, अब कंडीशन थी कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन में बी माइनस। तो एफ डैश सी तो कितना हो गया, 2c माइनस, ये निकाल रखा हमने यहाँ पे, देखो 2x माइनस 4 था ना, एफ डैश एक्स, एक्स की जगह c रख दिया, 2c माइनस 4। एफ बी कितना हो गया, एफ बी यानी f4 माइनस f1 अपॉन में 4 माइनस 1। तो 2c माइनस 4 इक्वल टू f4, 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 माइनस 3, f4। f1 बन गया 1 माइनस 4 माइनस 3 और डिवाइड में, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू ये 16, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस का 3 और इधर माइनस 7 और ये माइनस का 6 और प्लस का 6, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 3/3 1 हो गया, तो 2c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5/2। अब 5/2 कितना होता है, 2.5। 2.5 इस इंटरवल में आता है, देखो तो यहाँ लिखेंगे 5/2 बिलोंग्स टू 1 से 4, सो MVT इज वेरीफाइड। MVI नहीं है, MVT है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, वेरीफाई होती है। MVT इज वेरी क्लियर है सभी को। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका सब। अंशु गोदारा ने पूछा है राइट साइड का थर्ड 1 2 3, ये वाला क्या, जिस पर टिक लगाया मैंने उसी का पूछ रही है। अरे देखो F4 कैसे आएगा, ये F4 है ना, F4 का मतलब इसके अंदर x की जगह 4 रख दो, F4 क्या आएगा, x की जगह 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो क्या बना 16 माइनस 16 माइनस 3। ठीक है, सेम F1 के लिए भी क्या करना है, उस पूरे में x की जगह 1 रख देना है बस। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, ओके। मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। का वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स इस बार है क्यूबिक है बस, एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब, -5x² -3x माइनस का 5x² माइनस का 3x, ये एफ एक्स। और इंटरवल दे रखा है ए से बी, A1 है B3, यानी इंटरवल हो गया 1 से। का वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, फिर का फाइंड ऑल C बिलोंग्स टू 1 से 3 फॉर विच एफ डैश सी। दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि ये वेरीफाई करो, एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करो, फिर उसके बाद और पूछा हुआ आगे वो अलग है। तो पहले तो एमवीटी को
वो करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस को चेक किया, कुछ नहीं, वो का वही लिखना है जो पहले लिख रहे थे कि एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पर भी है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन एंड एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज continuous everywhere. So fx is fx is continuous in वन से, इस क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस तो है ही। अब आते हैं डिफरेंशिएबल पे। इस पे चेक करें तो एफ डैश एक्स निकाला मैंने, एफ डैश एक्स क्या आएगा देखते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस का 10x माइनस का 3, है ना, ये आया। तो यहाँ लिखा मैंने एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन वन से 3 में हमेशा डिफाइन होगा, यानी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन वन से, एफ एक्स क्या होगा, 1 से 3 में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन क्या थी कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी, यहाँ लिख दी मैंने कंडीशन, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस, फिर एफ डैश सी कितना हो जाएगा देखो, एफ डैश सी तो इस पूरे में एक्स की जगह सी आ जाएगा, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, इधर बी की जगह है f3, फिर माइनस एफ ए कितना 1, यानी सॉरी f1, और नीचे 3 माइनस। अब देखो, अब ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, कौन कौन सी, f3 कितना आएगा, मैं अब यहाँ पर f3 निकाल रहा हूँ। देखो नाउ f3, f3 कितना, इस फंक्शन में x की जगह 3 रख दें, 3 की पावर 3, 5 इंटू 3 की पावर 2, फिर माइनस में 3 इंटू 3, तो 9 तो कॉमन ही आ गया, देखो 3 की पावर 2, यहाँ बचेगा 3 माइनस 5 माइनस 1, तो 9 इंटू में माइनस का 3, यानी माइनस का 27, ये तो आ गया f3। ऐसे ही f1 निकालना है, तो 1 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 की पावर 2, फिर माइनस 3 इंटू, तो 1 माइनस 5 माइनस 3, तो माइनस माइनस का 7, ये वैल्यू होगी। देखो ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो माइनस का तो 27, फिर माइनस और माइनस 7 प्लस का 7 होगा, ठीक है, फिर अपॉन में 3 माइनस 1 2, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो इधर माइनस का 10 बचेगा, इधर 3c² माइनस 10c माइनस 3, इधर आएगा तो 3c² माइनस 10c, 10 माइनस 3 7 प्लस का 10, हाँ, तो इसके फैक्टर तो यही हो जाएंगे, माइनस का 3c माइनस का 7c प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3c कॉमन, c माइनस 1, माइनस 7 कॉमन, तो c माइनस 1 इक्वल टू 0, तो c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 7 इक्वल टू 0,
एक तो c इक्वल टू 1 आ गया और एक c इक्वल टू 7/3 आ गया। तो हमने कहा था 1 और 3 के बीच में, लेकिन ओ क्लोज इंटरवल ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये 7/3 है कि 7/3 1 और 3 के बीच में आता है। सो MVT इज वेरीफाइड। MVT वेरीफाई होती। कोई डाउट बोलो इसमें, किसी को कहीं पे समझ नहीं आया हो तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन अब छठा बचा है, बस एक लास्ट वो कर लेते हैं, फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट टाइम, 1 मिनट के बाद मैं स्क्रीन क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं देखो लास्ट क्लास पे, लास्ट क्लास नहीं सॉरी लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो का एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ ऑल थ्री फंक्शन गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे ना, अब बताना है उन पे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं। पहला तो है ये क्वेश्चन नंबर 2 में थे, ये देखो पहला तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसका इंटरवल था 5 से 9। ठीक है, तो ये तो इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज discontinuous discontinuous at x इक्वल टू 6 7 8 9, इन सभी पे डिसकॉन्टिन्यूस है। सो MVT नॉट, क्या आएगा बताओ, नॉट एप्लीकेबल या वेरीफाई लिखता हूँ। फिर सेकंड पार्ट वो भी यही था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x दे रखा है इसमें -2 से 2, इसमें भी कि ये जो है इज डिसकॉन्टिन्यूस एट discontinuous at x इक्वल टू -1 फिर 0 फिर 1 और 2। सो MVT नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है fx इक्वल टू x² -1 और x दे रखा है 1 से 2। देखो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस तो होगा,
क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल, यहाँ लिखेंगे वही जो हम लिखते आए हमेशा, एफ एक्स। इसको तो याद कर लो, जब भी पोलिनोमियल होगा यही सब लिखना पड़ेगा। एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज continuous everywhere। ठीक है, सो एफ एक्स इज continuous इन वन से। फिर डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल में क्या कि एफ एक्स इज, सॉरी एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स इज एफ डैश एक्स कितना आएगा? 2x, है ना। एंड यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन वन सेट, सो एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल इन वन सेट। अब आते हैं हम एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी। एफ बी कितना हो गया? एफ टू माइनस एफ वन अपॉन में टू माइनस एफ डैश सी तो हो गया टू सी। एफ टू कितना आएगा? देखो, टू की पावर फोर, फोर माइनस वन थ्री, एफ वन जीरो, फिर अपॉन में वन। यहाँ से टू सी इक्वल टू थ्री, तो फिर यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। सी इक्वल टू यहाँ के बाद यहाँ है, सी इक्वल टू थ्री बाई, और थ्री बाई टू 1.5 होता है, 1.5 इस इंटरवल में आएगा। तो यहाँ लिखा थ्री बाई टू बिलोंग्स टू है वन से, तो इसका मतलब एमवीटी वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आसान से क्वेश्चन है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो यूं समझिए आपके लिए फ्री का नंबर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर ये आता है तो यूं समझ के चलो फ्री के नंबर होते हैं। बस ये रामायण से लिखनी होती थोड़ी, यही कि ये पोलिनोमियल है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ये सब है, ऐसे है वैसे है। अब 5.8 की पीडीएफ आप जो होमवर्क कंप्लीट कर लोगे 5.8 का, वो मेरे को कल भेजोगे, आज नहीं, कल शाम तक भेज देना है, शाम के 5 बजे तक। और कोशिश करो सभी भेज दो, ठीक है। अब कल मिलेंगे, अब और कल तो नहीं, परसों मिलेंगे। हाँ, आज भी भेज सकते हैं, मैंने टाइम दिया कि कल शाम तक भेज दो, 5 बजे तक भेज दो सब। जिसने अभी कर लिया वो अभी भेज दे चाहे।